हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। तो जैसा कि आपने प्लेलिस्ट का टाइटल पढ़ लिया है कि ये कंप्लीट कोर्स है ऑफ वर्डप्रेस, दैट इज वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट। सो इस पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। अगर आपने बिना स्किप किए अगर हर वीडियो के कंटेंट को अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई होप कि एक अच्छा प्लगइन, एक एडवांस लेवल का प्लगइन बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको हेजिटेशन है इस वक्त कि आप वर्डप्रेस में काम नहीं कर सकते, किसी प्लगइन को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप खुद का प्लगइन क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एक बार ये प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ईजी मेथड्स को यूज़ करके आप प्लगइन को क्रिएट कर पाएंगे। सो जबकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम इस प्लेलिस्ट में मूव करेंगे और अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स हम क्रिएट करते रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उन सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हो जो कि हम इस पूरे कोर्स में, पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं ये एज्यूम करने वाला हूँ कि आपने वर्डप्रेस यहीं से स्टार्ट किया है, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना भी नहीं आता। मैं आपको वर्डप्रेस के डेफिनेशन से लेके प्लगइन क्रिएट करने तक का जो ये जर्नी है, मैं उसे सही तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से कंप्लीट कराऊँगा। सो इस पूरे कोर्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट डेफिनेशन कि वर्डप्रेस क्या है, उसका क्या यूज़ है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं और वो इतना पॉपुलर क्यों है। साथ ही साथ उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके क्या क्या फील्ड्स होते हैं, उसका कौन कौन से पैनल्स होते हैं, साथ ही साथ डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं। एक बार अगर सही तरीके से हमने इन चीज़ों को समझ लिया, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ प्लगइन्स कि प्लगइन्स क्या होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे किसी भी वर्डप्रेस प्रोजेक्ट में। सो आफ्टर इंट्रोडक्शन जो हम अगली पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ बेसिक प्लगइन सेटअप। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो हमारे पास कितने मेथड्स अवेलेबल हैं कि हम उन मेथड्स को यूज़ करके हम प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो एक बार अगर इन सारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अगर हमने सीख लिया, वर्डप्रेस के डेफिनेशन से लेके, उसके इंस्टॉलेशन से लेके प्लगइन के सेटअप तक, तो हम काफ़ी कुछ आगे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कोई भी प्लगइन क्रिएट करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक बार अगर हमने प्लगइन को सेटअप कर लिया, अगर वर्डप्रेस ने समझ लिया है कि हमने कोई प्लगइन बनाया है, तो उसके बाद हम उसके अंदर एड ऑन्स करेंगे। इसका मतलब कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जैसे कि अपने प्लगइन को एक्टिवेट करते वक्त हम किस तरीके से मेन्यूज़ को क्रिएट करते हैं, सब मेन्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं और उनको कैसे ट्रिगर करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमारे प्लगइन में अगर दो मेन्यूज़ हैं, दो सब मेन्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल, तो उन मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ पे क्लिक करने के साथ हम अपने लेआउट्स को कैसे सेट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक ऐड फॉर्म है, एक लिस्ट फॉर्म है, तो हम अपने अकॉर्डिंग अपने लेआउट्स को कैसे प्लगइन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। एक बार अगर सही तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, देन हम समझेंगे अबाउट ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट ऑफ वर्डप्रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर सही तरीके से आपने समझ लिया अबाउट ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम वर्डप्रेस के डेटाबेस के साथ अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपने प्लगइन के साथ हमें इंसर्ट कमांड चलाना हो, अपडेट कमांड एग्जीक्यूट करना हो, डिलीट मीन्स किसी भी तरीके के ऑपरेशंस करने हो, तो हम यूज़ करने वाले हैं ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये वो ऑब्जेक्ट होगा जिसको यूज़ करके हम अपने प्लगइन्स को बिल्कुल डायनामिक फंक्शन को बनाने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लगइन्स के एक्टिवेशन हुक क्या होते हैं, डीएक्टिवेशन हुक क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद, जैसे कि सबसे पहले मेन्यू को ऐड करना, सब मेन्यू को ऐड करना, उनके लेआउट्स को क्रिएट करना, फंक्शंस को हैंडल करना यूजिंग ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट और एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, अगर इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर हमने सीख लिया, देन हम क्रिएट करेंगे इसी प्लेलिस्ट में एक वर्डप्रेस का CRUD प्लगइन, जिस प्लगइन को यूज़ करने के साथ हम क्रिएट कर पाएंगे डेटा को, रीड कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे एंड डिलीट कर पाएंगे। हम MySQL के सारे ऑपरेशंस को अपने एक प्लगइन के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्डप्रेस के डेटाबेस के साथ हम अपने प्लगइन को कैसे इंटरेक्ट करें।
देन उसके बाद हम समझेंगे इसी कोर्स में कि शॉर्ट कोड क्या होता है, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर एक बार हमने शॉर्ट कोड के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके बाद हम उसी कॉन्सेप्ट को अपने प्लगइन के कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। एक बार अगर सही तरीके से हमने सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया तो एडवांस लेवल के प्लगइन्स बिल्कुल ईजी तरीके से बिल्कुल इन्हीं बेसिक्स कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ मैंने वो चीज़ें मेंशन नहीं करी है जैसे कि एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे फायर करते हैं, किस तरीके से एजेक्स को हैंडल करते हैं अपने प्लगइन के अंदर और काफ़ी कुछ। तो इन सभी चीज़ों को हम अपने इसी प्लेलिस्ट में इसी कंप्लीट कोर्स में देखने वाले हैं। अगर एक बार बिना स्किप किए अगर सभी वीडियोस को बिल्कुल सही तरीके से अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई एम 100% श्योर कि आप एडवांस लेवल के प्लगइन्स बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कोर्स की ओवरव्यू जो कि नेक्स्ट वीडियो से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोर्स अगर यहीं से स्टार्ट किया है तो आप कोई वीडियो को मिस ना करें, ताकि कोई वीडियो जब अगर मिस करोगे तो हो सकता हो मे बी आप एक कॉन्सेप्ट को मिस करने वाले होगे। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हर एक प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है और उस कॉन्सेप्ट को अपने प्लगइन डेवलपमेंट पे उसे इम्प्लीमेंट करना है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।